लखीमपुर की घटना अब झारखंड में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस एक तरह से कहें कि इस घटना के विरोध में सक्रिय होकर झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में लखनऊ के लिए वो कूच कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजेश ठाकुर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यूपी के लिए निकलेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन और साथ ही साथ अपने पार्टी नेत्री प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में वो झारखंड कांग्रेस का मार्च निकलेगा। लेकिन एक अपडेट इस मामले में बता दूं, जो इस वक्त की ताज़ा खबर वो ये कि सोनिया गांधी को जो गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन इस बीच एक अपडेट ये भी कि राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं। जी, तो प्रियंका गांधी को जो गिरफ्तार किया गया था, प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी फिलहाल इस वक्त लखनऊ पहुंच चुके हैं। लेकिन झारखंड कांग्रेस की तरफ से राजेश ठाकुर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के लिए निकलेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवाई जहाज से लखनऊ एयरपोर्ट पर गए, वहीं पर धरने पर वो बैठ गए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के अलग अलग प्रदेशों की इकाई अपने केंद्रीय नेताओं के समर्थन में आते हुए लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, लखनऊ, इन तीनों ही जगहों पर अपना एक तरह से कहें कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के बचाने की मुहिम में इस देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं यह सोच रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवेदना प्रकट करने जाने वाले विपक्षी नेताओं को कैद करके रखा गया है। नामजद अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति अपना सोच को दर्शाता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी जी कस्टडी में हैं, तो कांग्रेस जनों को एकजुटता प्रदर्शित करने हुए जाना चाहिए। तो यही बड़ी खबर इस वक्त की कि झारखंड कांग्रेस सक्रिय होती हुई इस वक्त लखीमपुर के मामले में इस मुद्दे के विरोध में वो लखनऊ की तरफ कूच करेंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करेंगे। आपको बता दें कि राजेश ठाकुर जो पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं झारखंड से, उनकी तरफ से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो यूपी के लिए निकलेंगे। विरोध इस बात का कि उनकी नेता प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी जो जानकारी और खबर, प्रियंका गांधी को रिहा किया जा चुका है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लखनऊ पहुंच गए हैं। ये अपडेट लगातार आ रही है। दिल्ली से सुबह रवाना हुए थे और राहुल गांधी ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए कहा कि चाहे हमारे साथ कुछ भी कर लिया जाए सरकार की तरफ से, लेकिन हम हर हाल में पहुंचेंगे लखनऊ और जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है और साथ ही साथ कांग्रेस के जो तमाम अलग अलग प्रदेशों की इकाई के नेता हैं वो भी सक्रिय होकर उत्तर प्रदेश में डेरा डालकर इस पूरे मसले पर कांग्रेस की तरफ से अगुवाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप सीधा कामरान का रुख करें। इस बीच राजेश ठाकुर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं एएनआई में इस वक्त हमारी एजेंसी के जरिए, उनको सुनते हैं। ये कहने उनके पीड़ित परिवारों से मिलने उनको जिस तरह से रोका गया है, तो ये निश्चित रूप से ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। अगर मिल ही लेती पीड़ित परिवारों से तो क्या दिक्कत थी। हम समझते हैं इस तरह की घटना जो है शर्मसार करने वाली है। पूरे देश को, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं दुनिया में बदनाम हुई है कि इस तरह से भी केंद्रीय मंत्री के जो परिजन हैं वो किसानों को कुचलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार तो कुचलने और दमन करने का काम कर ही रही थी। अब उन मंत्री के भतीजे भी इस तरह करें, मंत्री के परिजन इस तरह करें, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग आज यहाँ से पूरा लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा होते हुए हम उत्तर प्रदेश की ओर कूच कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी भी जाएंगे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी से भी मिलने का काम करेंगे। हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। आपके साथ कौन कौन जाएगा और क्या प्लान है? देखिए, हम लोग यहाँ आज कांग्रेस भवन पे जुटेंगे। 4 बजे का समय दिया है तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, आदरणीय विधायकों को
अनुरोध किया है कि हम लोग सब लोग साथ चले। और आदरणीय प्रभारी आरपीएन सिंह जी का निर्देश आया है दोनों मंत्रीगण को, जो हमारे बन्ना गुप्ता जी हैं और बादल पत्रलेख जी को, और सभी लोगों को कहा गया है कि आप वहां से कूच कीजिए। तो हम समझते हैं कई विधायक भी शामिल होंगे, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, ये सारे लोग साथ चलेंगे। और तमाम जिला के अध्यक्षों को भी निर्देश जारी हो चुका है, जो नज़दीक के जिला अध्यक्ष हैं वो 4 बजे तक पहुंच जाते हैं, तो वो सब लोग हम लोग साथ ही करेंगे। और कामरान का रुख सीधा रांची में करते हैं और राजेश ठाकुर इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। राजेश ठाकुर जी से जानिए कामरान कि वो कब निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और ये खबर जानकारी तो उनको लग गई होगी प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है। गठित हो जाना चाहिए SIT की, और जांच हो जाए तो निश्चित हमारे साथ हैं। हालांकि अभी हम उनकी बाइट सुन रहे थे, लेकिन अब लाइव भी इनसे जुड़ेंगे। सर कामरान आवाज़ आ रही है ना जी? तैयारी कर ली है, तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस करने जुट रहे हैं, अब क्या कुछ? देखिए, हमने निर्णय लिया है, हमने तमाम कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। हमारे साथ हमारे मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी और बादल पत्रलेख जी, विधायक बंधु तिर्की जी, ममता देवी जी, और बहुत सारे जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शाहजादा अनवर, जलेश्वर महतो जी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता की संख्या में हम जाने की तैयारी कर लिए हैं। 4 बजे हमें निकलना है, हमने पहले ही अनाउंस किया था और पूरे जिला अध्यक्षों से भी संपर्क किया गया। कुछ लोग इस रूट के बजाय जहाँ वैसे हम लातेहार और पलामू गढ़वा होते हुए निकलेंगे और लखनऊ होते हुए लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं का जो हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद में रहते हैं, वो कुछ लोग उधर से भी जाएंगे। तो हमें लगता है कि भारी संख्या में हम लोग प्रियंका जी की रिहाई और जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ अत्याचार हुआ है उसको लेकर के हम वहाँ पहुँचेंगे। सर, जो खबर आ रही है प्रियंका गांधी को रिहा भी कर दिया गया है, आपको जानकारी मिली होगी, आगे क्या कुछ है? देखिए, अभी कोई गिरफ्तारी माने रिहा नहीं किया गया है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को लखीमपुर खीरी में मिलने की इजाज़त दी जाएगी। अब वो देखते हैं, वहाँ तो पल पल खबरें बदलती रहती है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। 30 घंटे तक प्रियंका जी को रोके रखा, और उसके बाद जब यही, तो क्यों इस तरह भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में नौटंकी ड्रामा चलते रहे, और इस तरह का ड्रामा करती है, लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है किसान के मुद्दों को लेकर के। हम किसान के मुद्दे के लिए पूरा कृत संकल्प हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। प्रियंका गांधी जी ने जंग छेड़ा है, राहुल गांधी जी साथ हैं, हम सब साथ हैं। हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे झारखंड से जितनी ताकत लगानी पड़े लगाइए, लेकिन किसान आंदोलन को पूरा ताकत देने का प्रयास कीजिए, और प्रियंका गांधी जी की रिहाई के लिए जो भी करना होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरीके से कार्रवाई हुई प्रियंका गांधी को किस तरीके से करे जाते हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कार्रवाई और क्यों आती है, क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, अपराधी भी होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है। प्रियंका गांधी जी तो जायज़ मांगों को लेकर के, और सिर्फ कोई वो प्रदर्शन करने नहीं जा रही थी, वो किसानों के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी, और ऐसे में इस तरह डिटेंशन ये ठीक नहीं है। ये तानाशाही रवैया हम चलने नहीं देंगे। कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इस तरह की हल्की बात करें। प्रदेश में उनके नेताओं के खिलाफ हुई है, उसका विरोध कर रहे हैं। पूरे मामले में लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन न्यूज़ रूम लाइव की खबरों में फिलहाल